हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखें ताकि आपको पूरे के पूरे अच्छे नंबर प्राप्त हो सके, और आपको कैसे लिखना है अपनी बोर्ड की एग्जाम की कॉपी में और कैसे इसे याद करना है। एकदम आसान शब्दों में मैंने बताया है, बस आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेना है और ऐसे ही आपको बोर्ड की एग्जाम में लिखना है। इस खंडकाव्य के अंतर्गत नायक का चरित्र चित्रण बार बार पूछता है, तो आपको नायक का चरित्र चित्रण ही तैयार कर लेना है। 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ऐसे ही तैयार कर लेना है। और सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान में रखनी है इस खंडकाव्य को लिखते समय। यदि आप गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर से हैं तभी आप इस खंडकाव्य को लिखिएगा, यानी याद करिएगा। यदि आप इस ज़िले से नहीं हैं तो आपको इस खंडकाव्य को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खंडकाव्य मतलब जो खंडकाव्य पूछा जाता है वो सभी जिलों के लिए अलग अलग पूछा जाता है। तो यदि आप इन जिले से हैं तभी आप इस खंडकाव्य को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो इस खंडकाव्य में नायक का चरित्र चित्रण बार बार पूछता है, तो मैंने ही आपको नायक का चरित्र चित्रण बताने की कोशिश की। अच्छी तरीके से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें परिचय बताना है। तो इसमें परिचय बताते हुए लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य के मुख्य पात्र हैं। आपको इतना बताते हुए आगे लिखना है, इनमें प्रबंध काव्य के नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। इनमें प्रबंध काव्य के नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। अब आपको बताते हुए चलना है, इनके उदात्त चरित्र की निम्नवत विशेषताएं हैं। यानी अब हमें इनके चरित्र चित्रण बताना है। उसके बाद अब आगे लिखना है हमें। देखिए, अब इतना हो गया, ये हमारा परिचय हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य के मुख्य पात्र हैं। इसमें सब मतलब जो है इसे लिख दिया, इतना हमारा परिचय हो गया। अब क्या करना है, अब हमें हेडिंग लगानी है मुख्य बिंदु। अब हम मुख्य बिंदु के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे उस हेडिंग को यहाँ पर लिख देना है। नंबर 1 पर हम लिखेंगे विश्व बंधुत्व के पोषक। नंबर 2 हेडिंग हमारी होगी ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। तीसरी हेडिंग हमारी होगी मातृभूमि के सच्चे पुजारी। और चौथी हेडिंग हमारी होगी निर्भीक और अदम्य साहसी। यानी आपको जो जो लिखना है इसमें यहाँ पर बता देना कि हाँ हम ये लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको पूरी कॉपी नहीं जांचता, यही देखता कि आपने क्या क्या लिखा है इस खंडकाव्य के अंतर्गत, तो यहीं से आपको पूरे नंबर दे देता है। तो आपको यहाँ पर बता देना कि आप इसमें क्या क्या लिखेंगे। तो हमारा ये मुख्य बिंदु होगा, ऐसे ही आपको डाल देना है। सबसे पहले एग्जाम में जो पूछेगा आपको ऐसे हेडिंग लगानी है, फिर परिचय देना है, फिर मुख्य बिंदु डाल देना क्या क्या आप लिखेंगे, और अगल बगल आपको लाइनिंग खींच देनी है। ठीक है, बस अब आगे आपको बताते हुए चलना है। अब एक एक हेडिंग को डिस्क्राइब करते हुए बताते हुए चलना है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी विश्व बंधुत्व के पोषक। तो इसमें हमें लिखना है, आज़ाद में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी। ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे। इतना बताना है आपको। फिर आगे बताना है, बचपन से ही उनमें इस प्रकार की उदारता विद्यमान थी। किस प्रकार की उदारता विद्यमान थी? देखिए, उदारता के संबंध में हमें यहाँ पर एक कोटेशन का प्रयोग कर देना है। वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर मित्र विश्व मानवता का। वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। ऐसे ही आपको कोटेशन याद कर लेना है। यदि कोटेशन का प्रयोग करते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, 1-2 कोटेशन आपको याद कर लेना है। फिर हमारी जो दूसरी हेडिंग थी वो हमारी हेडिंग थी ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। इसमें हमें बताना है, आज़ाद के हृदय में बचपन से ही ब्रिटिश दमन के आक्रोश की भावना थी। फिर आगे हमें बताना है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जो बर्बरता एवं दमन किया गया था उसका समाचार अखबारों में पढ़कर बालक चंद्रशेखर के हृदय में आक्रोश की भावना उमड़ पड़ी। आपको बताना है। फिर आगे बताना है, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को पलटकर देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। इतना आपको बता देना। यानी हमारी ये दूसरी हेडिंग हो गई, ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर जो हमारी तीसरी हेडिंग थी, तीसरी हेडिंग हमारी क्या थी? मातृभूमि के सच्चे पुजारी। यानी हमारी जो तीसरी हेडिंग थी मातृभूमि के सच्चे पुजारी। इसमें हमें लिखना है, आज़ाद अपनी मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे। वह अपनी माँ की अपेक्षा अपनी मातृभूमि को अधिक महत्व देते थे। यानी अपनी माँ से ज़्यादा वह अपनी मातृभूमि को प्यार करते थे। फिर आगे बताना हमें, और अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखते थे। इतना हमें बता देना है। फिर हमें हमारी जो अगली हेडिंग थी वो हमारी अगली हेडिंग क्या थी? निर्भीक और अदम्य साहसी। हमें बताना है, इस हेडिंग में हमें लिखना है, चंद्रशेखर बचपन से ही निर्भीक और अदम्य
साहसी थे। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के आरोप में उन्हें 16 कोड़ों से पीटने का दंड मिला था। फिर आगे बताना हमें, इससे वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि मजिस्ट्रेट के पूछने पर मजिस्ट्रेट से पूछने पर उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया। आपको इतना बता देना है। फिर इसमें एक कोटेशन आपको डाल देना है। कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, उद्देश्य मुक्ति का संगम है। इतना आपको बता देना है। यदि आप इसी प्रकार से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं, अगर पूछा जाता है ये नायक का चरित्र चित्रण, यदि आप इसी प्रकार से लिखते हैं तो ये 3 नंबर का पूछा जाता है, आपको पूरे के पूरे 3 अंक प्राप्त होंगे। बस आपको ऐसे ही लिखना अच्छे तरीके से हेडिंग डालते हुए, और इसी प्रकार से अपनी कॉपी को रखना है। इधर भी लाइनिंग खींचनी, इधर भी लाइनिंग खींचनी है। आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। और सबसे पहले बड़ी बात कि आप इसी जिले से यदि हैं, गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर, तभी आप इस खंडकाव्य को तैयार करिएगा। यदि आप इस जिले से नहीं हैं तो आपको इस खंडकाव्य को तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से लिखते हैं, आपकी ज़्यादा काट पीट नहीं करना है। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही तो आपको काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा दूर दूर पर लिखना है और हेडिंग डालते हुए लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।